देखो गाइस, आज के वीडियो में बताऊंगा एआई इंजीनियर कैसे बनते हैं। हर किसी के मन में होता है कि मुझे एआई में जाना है, बट रोड मैप नहीं पता। कहीं पे इंक्वायरी करते हो, कोई कुछ पूछता है कि मुझे एआई में जाना है, तो वो डेटा साइंस करके आ जाता है, तो कहीं पाइथन करके आ जाता है, कहीं जावा करके आता है, कुछ भी कर रहे लोग। आज के वीडियो में आपको सही रोड मैप पता चलेगा कि मुझे अगर एआई इंजीनियर बनना है तो मैंने क्या क्या करना चाहिए। चाहे आप पास आउट हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, बीसीएस कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ये हर किसी के लिए यूजफुल होगा। होता क्या है ना, जैसे अभी आपके दिमाग में एआई इंजीनियर बनना है, पर पता नहीं कहां से शुरुआत करें। जैसे पाइथन करे, मशीन लर्निंग करे या फिर चैट जीपीटी। अगर आप फ्रेशर हो और एआई फील्ड में एंट्री चाहते हो, तो ये रोड मैप आपको जीरो से जॉब रेडी तक का बना सकता है। इसके लिए वो सबसे पहले समझना पड़ेगा एआई इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है। तो एआई इंजीनियर जो होता है ना गाइस, वो केवल मॉडल्स नहीं बनाता है, वो उन मॉडल्स को, जो जीपीटी 5 हो गया, जेमिनी हो गया, इन सारे मॉडल्स को इंटीग्रेट करने का काम करता है। किसके साथ इंटीग्रेट करता होगा? जैसे कोई है, स्मार्ट एनालिसिस करना है, फोरकास्टिंग करनी है कोई, या आपको कोई ऑटोमेशन का टूल बनाना है, या आपको चार्टबोर्ड बनाना है, तब जाके आपको इसकी जरूरत पड़ती है उस मॉडल्स की। तो ये इंटीग्रेशन, केवल मॉडल बनाना नहीं है, तो ये सारी चीजें एआई इंजीनियर करता है। तो ये जो रोल होता है ना एआई इंजीनियरिंग का या एआई इंजीनियर का, ये पता है आपको मिक्सचर किसका है? कोडिंग, मशीन लर्निंग और थिंकिंग का ये टोटल मिक्सचर है। एआई इंजीनियर जो होता है, या एमएल इंजीनियर बोलो, डेटा साइंटिस्ट सुना होगा आपने, एलएलएम इंजीनियर या एमएल ऑप्स इंजीनियर, ये सारे डेजिग्नेशंस होते हैं जो एआई इंजीनियर को मिलते हैं। मतलब एआई से रिलेटेड बंदों को ये डेजिग्नेशंस मिलते हैं। ये हर चीज क्या है, मैं हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अभी तो हमने देख लिया कि भाई एआई इंजीनियरिंग क्या होती है, एआई इंजीनियर करता क्या है, क्या इंटीग्रेशन कर रही चीज बता दी मैंने। अब इसके बाद में देखो यार, 2 से 3 महीने आपको जो रखने होंगे ना, वो एक चीज के लिए देना है। स्टार्ट आपको किससे करना है? बेसिक से। आपको पहले पाइथन से सीखना है, लूप सीखना है, पाइथन के अंदर फंक्शन सीखना है, ऊप सीखना है, एपीआई सीखनी है, मैथ के बेसिक सीखने हैं, लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए। बट सिर्फ उतना जितना मॉडल को समझाने के लिए लगता है। पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ लेना है, पूरा प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ लेना है, पूरा स्टैटिस्टिक नहीं पढ़ लेना है। जितना हो सकता है उतना ही। तो 2 से 3 महीने आप इस चीज के लिए दीजिए। किसके लिए बोला मैंने? पाइथन। फिर आपको करना क्या है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे रिज्यूम का पार्सिंग हो गया, या मूवी का रिकमेंडेशन का आप बना सकते हो, वेब स्क्रैपर का आप बना सकते हो, समझे ना? तो यहां पे गोल होना चाहिए पाइथन पे। अभी कोई एआई नहीं आया, कोई कुछ नहीं है, इसका आपका गोल होना चाहिए कि भाई मैं ये सब चीजें कर सकूं। नेक्स्ट फेज जो आता है ना, वो है मशीन लर्निंग। पहला फेज हो गया जो फंडामेंटल्स का था पाइथन से। अब आया जो फेज है वो मशीन लर्निंग। आपको स्क्रीन पे भी जो विजुअलाइजेशन आ रहे होंगे, ग्राफिक्स आ रहा होगा, इनपुट ग्राफिक्स, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। तो 2 से 3 महीने आपने उस पे दे दिए। अब 3 से 4 महीने ना मशीन लर्निंग पे दीजिए बढ़िया से। अब आता है जो ये जो मशीन लर्निंग है ना, ये कोर है, मतलब इससे शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, यहां पे आप क्या सीखोगे पता है? सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। जो मशीन लर्निंग है ना, सुपरवाइज, अनसुपर, बहुत आसान है गाइस, ये सिर्फ नाम बड़े हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद आप सीखोगे मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है, फिर वैलिडेशंस क्या होता है, फिर आप सीखोगे ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग क्या है, आप मैट्रिक्स सीखोगे, एक्यूरेसी कैसे चेक करते हो सीखोगे, प्रिसिशन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। इसमें पता है टूल्स कौन से यूज होंगे? पाइथन जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने सुने भी होंगे। साइट लर्न होता है, ये जुपिटर नोटबुक यूज होता है, एज ए एडिटर आप कर सकते हो। बट इसमें भी मैंने पाइथन में भी आपको रिज्यूम पार्सर करके बोला ना, स्टैटिस्टिक के लिए चार्टबोर्ड बनाना वगैरह बोला, उसी प्रकार यहां पे भी आपने प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। कौन सा बनाना पड़ेगा पता है? लोन का अप्रूवल का प्रेडिक्शन होता है, जैसे कुछ स्टैटिस्टिक रहेगी, उसका इनकम कितना है, या फ्यूचर में कितनी सैलरी बढ़ सकती है, इसके ऊपर ना आपको लोन अप्रूवल का एक सिस्टम बना लो। अगेन कंपलसरी नहीं, यही बनाना है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। आपको सेल्स की फोरकास्टिंग करते आनी चाहिए, कस्टमर का सेगमेंटेशन करते आना चाहिए कि लाइक ये कस्टमर इंपॉर्टेंट है, ये कस्टमर उतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, काइंड ऑफ। इस फेज के बाद आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के जो मॉडल है वो कर पाओगे। ये यहां तक हो गया। मतलब आपको पहले क्या बोला मैंने? पहले फंडामेंटल्स बोले, फिर मैंने मशीन लर्निंग बोला।
अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज जिसका नाम है डीप लर्निंग, जिसका नाम है डीप लर्निंग। देखो इसको भी आपको 3 से 4 महीने देने होंगे। कहने का मतलब यह है, देखो जितने महीने दोगे उतना पढ़ना भी पड़ेगा। अब कुछ स्मार्ट लोग होते हैं वो जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। तो ये जो डीप लर्निंग है ना, यहां आप न्यूरल नेटवर्क सीखोगे। CNN इमेज के लिए जो भी लगता है वो सब यहां सीखेंगे हम। RNN सिस्टम होता है, LSTM होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है जहां पे आप ट्रांसफॉर्मर सीखोगे। ट्रांसफॉर्मर होता है, एक रैग होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर के जो बेसिक्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। इसके लिए सर टूल्स कौन से लगेंगे? तो बहुत सिंपल है, टेंसरफ्लो सीख लो, पाइटॉर्च सीख लो, दोनों सीख लो या दो में से एक सीख लो। फिर इस पे भी आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे ये क्या चल रहा है, हम डीप लर्निंग की बात चल रही है। पहले क्या दिखा हमने, फंडामेंटल्स, मैं बार बार इटरेट कर रहा हूं वो चीजों को। फिर आप मशीन लर्निंग सीखे, अब आप डीप लर्निंग की तरफ गए हो। यहाँ पे फेस डिटेक्शन सिस्टम आप बना सकते हो। फेस से इमोशंस आप लेके देखिए। आपको बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे जानवर है, बहुत सारे एनिमल्स है, उसमें से ढूंढ के देखो कि कितने डॉग्स है, कितने कैट्स है, कितने लायंस है, कितने टाइगर है, ये ट्राई कीजिए। आप फेक न्यूज को क्लासिफाई करने का ट्राई कर सकते हो इसके अंदर। इसके बाद आप हैंडराइटिंग का जो डिटेक्शन होता है, हैंडराइटिंग डिजिट रिकॉग्निशन, तो ये सारा आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, आपको जो ये स्टेज है ना डीप लर्निंग की, ये आपको एडवांस AI इंजीनियर बनाएगी, समझे? तो 3 स्टेप हो गए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फेज आता है गाइस, जिसको मैं 4th फेज बोलूंगा, क्योंकि पहला तो AI इंजीनियर सीखना था आपका फेज। यह है MLOps एंड डिप्लॉयमेंट। आपने DevOps सुना होगा। DevOps मतलब वेब एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना, ऑटोमेट करना। यहां पे मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स है उसको डिप्लॉय करना सीखना पड़ेगा आपको। इसके लिए भी 2-3 महीने आप लगा सकते हो। तो MLOps एंड डिप्लॉयमेंट, ये आपका नेक्स्ट पेज आता है। जैसा मतलब अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं तो मॉडल बनाना ही काफी नहीं है, डिप्लॉय करते भी आना चाहिए। यहां आप सीखोगे फास्ट API और फ्लास्क, दो में से कुछ भी कर लो। डॉकर सीखना पड़ेगा, AWS सीखना पड़ेगा, गूगल का GCP मॉडल सीखना पड़ेगा, ML फ्लो सीखना पड़ेगा। जैसे ML फ्लो फॉर बेसिक ये चीज होती है, लाइक ट्रैकिंग करना है आपको किसी चीज की, तो आप ML के फ्लो सीखोगे। एयर फ्लो या परफेक्ट फॉर पाइपलाइन सीखना पड़ेगा आपको। एयर फ्लो एक कंसेप्ट होता है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो ये किस लिए कर रहे हैं हम अभी? MLOps, समझे? और इसमें भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे किसी मॉडल को आप API जैसा डिप्लॉय करके देख लीजिए। ऑटो ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग पाइपलाइन आप बना सकते हो। इंडस्ट्री को सिर्फ नोटबुक्स नहीं चाहिए, समझे ना, कि बस ये बना के दे दिया। उनको रनिंग सिस्टम चाहिए, डे एंड नाइट 24/7 वो सिस्टम्स चलने चाहिए। तो ये MLOps का जो कंसेप्ट है ना, ये इसमें काम में आएगा। देखो पहले हमने AI इंजीनियरिंग देखा, फंडामेंटल्स देखे पाइथन के, मशीन लर्निंग सीखा, फिर आपने डीप लर्निंग सीखा, फिर MLOps सीखा, जहां पे आपकी डिप्लॉयमेंट्स की चीजें आ रही है ना। अभी देखिए, अब आपका MLOps हो गया। इसके बाद जो लास्ट पेज होता है ना, वो Gen AI का है, जनरेटिव AI, LLM स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। आज AI जॉब्स जो होते हैं वो हेवीली LLM फोकस्ड ही है। मतलब आपको जितने भी AI के जॉब मिलेंगे AI से रिलेटेड, उनको LLM का नॉलेज चाहिए। बंदे को LLM पूरा आना चाहिए, कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारा पता होना चाहिए। तो इसके अंदर सीखोगे तो क्या सीखोगे आप? तो आपको पता है इसके अंदर क्या सीखना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आपको सीखना पड़ेगा रैग क्या होता है? रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मतलब ये कस्टम डेटाबेस के लिए होता है। जैसे अभी एक चार्ट जीपीटी है, चार्ट जीपीटी को आपको कस्टमाइज डेटा देना है, तो रैग होता है। आपको वेक्टर डीबी पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर डीबी बहुत सारे अवेलेबल है, उसमें आप कोई भी पढ़ सकते हो। फिर आपको फाइन ट्यूनिंग की चीजें पढ़नी पड़ेगी कि मॉडल को फाइन ट्यून कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाए, उसका परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाए। तो ये सारी चीजें होती है। इस सब चीजों में ये जो आखिरी वाला जो अपना फेस था, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे LLM के। तो इसमें क्या बनाना पड़ेगा? जैसे बहुत लार्ज लैंग्वेज आपको मॉडल यूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप AI का इंटरव्यूअर का कोई बॉट बना सकते हो, आप चैट बॉट बना सकते हो। जो जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप तो कॉलेज के नोट्स के लिए बनाइए। स्टूडेंट्स कॉलेज का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, और उसके आंसर्स आते जाएंगे। आप इसमें एलेक्सा जैसा कुछ वॉइस बेस्ड AI असिस्टेंट बना सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर ये 2025 है, तो ये स्किल 2025 के लिए मस्ट टू हैव है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है गाइस। इसके बाद
आपने डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, फंडामेंटल से सारा कर लिया, एमएल ऑप्स कर लिया, या आपके एलएलएम सीख के आप जनरेटिव एआई सीख गए। इसके बाद लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, यहाँ आपको होता है पोर्टफोलियो बनाना। क्योंकि एआई इंजीनियर रट्टू तोते जैसा नहीं चाहिए। जैसे आप करते हो जावा के पूरे सब्जेक्ट पढ़ लिए, टॉपिक्स पढ़ लिए, पूरे यूनिट्स पढ़ लिए, चैप्टर्स पढ़ लिए, उसको चैप्टर्स को छोड़ दिया पाइथन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पोर्टफोलियो मांगा जाता है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आपने देखा होगा, ग्राफिक्स डिजाइनर को जब हायर करते ना तो उसको पोर्टफोलियो मांगते हैं कि भाई तेरा पोर्टफोलियो दे। वैसे ही एआई इंजीनियर का ना पोर्टफोलियो होना चाहिए, जहां पे आप कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब सिंपल सी चीज है यार, सिर्फ स्किल्स ही नहीं चाहिए, समझे ना। आप स्लोली स्लोली प्रोजेक्ट्स बना बना के अपना एक खुद पोर्टफोलियो बनाइए, जिसके अंदर 8 से 10 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। आप उन प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे डालिए, हगिंग फेस पे डालिए, बहुत सारे ऑप्शन है। लिंक्डइन पे उसकी यूज केसेस डालिए। कैगल जो होता है ना, उसके अंदर आप कॉम्पिटिशंस में भाग लीजिए, हिस्सा लीजिए, समझे। रिज्यूम पे ये सारी चीजें आएगी, मजा आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रोड मैप समझाना चाहता था। रोड मैप आपको पहले मैंने कहां से चालू किया, आपको एआई इंजीनियरिंग का मतलब तो भी समझ में आना चाहिए। तो मोटा मोटी मैं समराइज करता हूं गाइस, एक क्विक समरी देता हूं। 1 से 2 महीने आप पाइथन प्लस ये मैथ स्टैटिस्टिक के ऊपर लगाइए। 3 से 5 महीने जो होता है आप मशीन लर्निंग पे लगा सकते हो। फिर 6वां महीना, 8वां महीना आप डीप लर्निंग सीख सकते हो। 9वें और 10वें महीने में आप एमएलऑप्स सीख सकते हो। 11वें और 12वें महीने में आप एलएलएम और जनरेटिव एआई के बारे में सीखिए। और ये 12 महीने में आपका साइड बाय साइड पोर्टफोलियो बनेगा। बट अगेन मैंने बोला 12 महीने, जरूरी नहीं 12 महीने, ये 6 महीने में भी हो सकता है। अगर आप पढ़ाई करेंगे सब सही है, क्योंकि एक एक साल पढ़ते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन इफ आप कॉलेज में हो, ये रोड मैप फॉलो करते रहना है, इजीली कर सकते हो गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस रोड मैप में जो जो चीजें बोली है उन सब के लिए आपको एक फुल फ्री प्लेलिस्ट बना दूं, हर चीज के लिए क्या होता है क्या नहीं नॉलेज दूं, उसके ऊपर बताओ, तो आप कमेंट पे लिखिए कि आपको चाहिए वीडियोस, तो मैं हर टॉपिक पे एक वीडियो आपके लिए बना के छोड़ूंगा। और आपके लिए वो बहुत यूजफुल रहेगा। बहुत सारे लड़के देखते हैं। तो ये एआई इंजीनियर का रोड मैप अच्छे से सेव करके रखिए। जितने भी विजुअल्स आपको दिखाए गए हैं उन सबको आप समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को और इजी जाए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी कॉलेज में 2nd ईयर 3rd ईयर में है। फाइनल ईयर में अभी से चालू कर सकते हैं, क्योंकि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एमएल ऑप्स जो मैंने इस वीडियो में बात की, एलएलएम्स आसान है, बहुत टफ नहीं है, बट उसको कठिन बनाया गया है। लोग समझ ही नहीं पाए इसका मीनिंग, इसलिए वो टफ है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'll be coming up with the new trending videos for you all again. So see you in next video. Thank you.